कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने ही वाला है और नेताओं का पाला बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने पत्ते खोल रही है और इसी बीच कैमूर जिले से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के दो बड़े और पुराने नेता बृजकिशोर बिंद और निरंजन राम ने पार्टी को अब बाय बाय कह दिया है और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी ने खुद इन दोनों नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद बिहार की जो सियासत है उसमें चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोग अब कानाफूसी कर रहे हैं कि क्या ये दोनों दिग्गज अब आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली। आपको बता दें कि बृजकिशोर बिंद जो है कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। चैनपुर से वो 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2 बार वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन पिछले कुछ समय से वे बीजेपी से खफा चल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नाराजगी की वजह क्या थी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पक्की सीट चैनपुर को बीजेपी ने अपने सहयोगी दल यानी जेडीयू के हवाले कर दिया था। ये सीट बसपा की जमा खान ने जीती थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। बृजकिशोर को ये बात नागवार गुजरी और उनकी पारंपरिक सीट उनके हाथ से निकल गई। ऊपर से ये भी डर सताने लगा कि अगले चुनाव में भी कहीं बीजेपी उनके टिकट ना दे। बस फिर क्या था, बृजकिशोर ने पलटी मार दी और तेजस्वी यादव की आरजेडी में जा मिले। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे चैनपुर से ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सके हैं। चैनपुर में बिंद समुदाय की अच्छी खासी तादाद है और बृजकिशोर का वहां पुराना रुतबा है, तो अगर आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो बीजेपी के लिए इस सीट को बचाना टेढ़ी खीर हो सकता है। अब बात करते हैं निरंजन राम की। मोहनिया सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके निरंजन राम भी कोई नए नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें आरजेडी की संगीता कुमारी ने मात दे दी थी। फिर हाल ही में संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे मोहनिया में कुछ वोटरों में नाराजगी देखी गई। निरंजन राम को लगा कि ये मौका उनके लिए सही है। वो तेजी से आरजेडी में शामिल हो गए और अब माना जा रहा है कि वो मोहनिया से आरजेडी के टिकट पर अपनी पुरानी सीट वापस लेने की कोशिश करेंगे। वहीं इन सब के बाद इन 2 बड़े नेताओं के बीजेपी छोड़ने की खबर पर एनडीए की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बयान दिया है कि बीजेपी और एनडीए इतने बड़े गठबंधन है कि 2 नेताओं के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया था और बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है कि वो इस झटके को आसानी से झेल लेगी। लेकिन सियासी गलियारों में ये बात जोरों पर है कि जमा खां का ये बयान सिर्फ हिम्मत दिखाने की कोशिश है। असल में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा सकता है, खासकर चैनपुर में जहां बिंद वोटरों की तादाद अच्छी है। बृजकिशोर बिंद की मौजूदगी आरजेडी को फायदा पहुंचा सकती है। मोहनिया में भी निरंजन राम को लोकप्रियता और संगीता कुमारी के खिलाफ नाराजगी आरजेडी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कैमूर जिला बिहार की सियासत में अहम रोल निभाता है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटें एक चैनपुर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़ है, जहां हमेशा से एनडीए और विपक्षी दलों के बीच कांटे की टक्कर का होती है। बृजकिशोर बिंद और निरंजन राम जैसे नेताओं का आरजेडी में जाना बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस मौके को भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आरजेडी पहले से ही बीजेपी में मौजूद विपक्षी पार्टी है और अब बीजेपी के इन 2 बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि वो 2025 के चुनाव में कोई ढील नहीं देने वाले। कैमूर जैसे इलाके में जहां जातिगत समीकरण और स्थानीय नेताओं की पकड़ अहम होती है, आरजेडी इन दोनों नेताओं के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में ये उखाड़ कपाड़ अभी थमने वाला नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और नेताओं का आना जाना बढ़ेगा, बृजकिशोर बिंद और निरंजन राम को आरजेडी से टिकट मिलना लगभग तय लग रहा है। लेकिन क्या वो बीजेपी को मात दे पाएंगे? चैनपुर और मोहनिया की सीटों पर क्या समीकरण बनेंगे? क्या बीजेपी कोई नई रणनीति बनाएगी या फिर अपने पुराने गढ़ को बचा पाएगी? ये सारे सवाल अभी हवा में है। लेकिन एक बात तो पक्की है, बिहार की सियासत में ये दल बदल का खेल और रंग दिखाएगा और अब बस इंतजार है अगले नंबर किसका है और कैमूर में आरजेडी और बीजेपी का ये मुकाबला किस करवट बैठता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।